और बच्चा बाड़ी, क्या हाल है? कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है हम लोग का यूनिट 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, थोड़ी लेट हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, बट आपसे कंटिन्यू रहेगा। और आज से हम लोग थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में देखेंगे। ठीक है ना, सब कुछ देखेंगे बट छोटे छोटे पार्ट में। मैं ऐसा नहीं, पहले होता था कि एक एक घंटा 1.5 घंटा का वीडियो, वैसे अब नहीं रहेगा। अब रहेगा 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, वैसे करके मैं बनाऊंगा, तुम लोग को आसानी रहेगा, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? रूल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और नोट्स के लिए मैं एक दो बात इंपॉर्टेंट बोलता हूँ हमेशा, आज भी बोल रहा हूँ। नोट्स के लिए तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जितना भी मैं ये है सब मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, रूल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, पहली बात, सेल। सेल का मैं कितना पार्ट बताया था तुम लोग को? क्या क्या बताया था? एक न्यूक्लियस, एक सेल ऑर्गेनेल्स और एक साइटोप्लाज्म बताया था। ठीक है, न्यूक्लियस को भी हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस एक अलग पार्ट है। न्यूक्लियस एक ब्रॉड पार्ट है, एक बहुत मेन पार्ट है सेल का। जैसे हम लोग के शरीर का मेन पार्ट क्या है? ब्रेन। वैसे ही सेल का सबसे मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। दैट्स वाई हम लोग न्यूक्लियस को मैंने थोड़ा तुम लोग को साइड से अलग करके एक नाम बता दिया था। बट अगर हम लोग कंसीडर करें तो न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, क्या है? सेल ऑर्गेनेल। देखो, हम लोग के सिलेबस में वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या क्या है? सेल ऑर्गेनेल में 4 ही पढ़ना है। पहला न्यूक्लियस, दूसरा सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूबुल, थर्ड राइबोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। कितना कितना? 4 पढ़ना है। एक न्यूक्लियस, दूसरा सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल, थर्ड राइबोसोम एंड फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोचॉन्ड्रिया ऐसा कुछ मत बोलना, माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं सब कोई। ठीक है, चलो तो देखते हैं। चलो, न्यूक्लियस। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। पहले देखो, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। क्या है? ये स्ट्रक्चर है। कैसा, क्या क्या है इसमें? देखो, जो ये देखो सबका डिनोट भी किया है। ये क्या है? एक ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? यहाँ मतलब वो ज़रूरी नहीं है तुम लोग के सिलेबस के लिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या इसका काम होता है कि यहाँ साइट है एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे ही एक्टिव आरएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब आरएनए यहाँ बनता है इसी न्यूक्लियस में। ठीक है ना। और ये जो जिगजैग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमाटिन। ठीक है, क्रोमाटिन। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन क्या? एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इन लोग के बीच में बचता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या? दोनों आ जाएगा। यहाँ पे आउटर इनर दोनों डिनोट नहीं किया है, बट ये दोनों है। ठीक है ना। और न्यूक्लियर पोर भी रहता है। इसका तुम लोग को फंक्शन जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये था स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए, जो मतलब ज़रूरी नहीं है तुम लोग के लिए, बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा तो मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में ना। ऐसे नहीं कि सिलेबस में तुम लोग को न्यूक्लियस का कुछ भी नहीं बताया है। अगर सीबीएसई आईसीएसई का देखोगे, वो लोग को बहुत अच्छा से बताया है। इसलिए तुम लोग को भी थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा है। ठीक है ना, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तुम लोग देख लो ये, बट याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस है एज अ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्या क्या? रॉबर्ट ब्राउन। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अ सेल ऑर्गेनेल। नहीं तो पहले क्या था? सेल ऑर्गेनेल का पार्ट नहीं था ये, मतलब कोई इसको सेल ऑर्गेनेल कंसिडर नहीं करता था। कौन से ईयर में? 1831। ठीक है, 18। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल was first described by रॉबर्ट ब्राउन as early as 1831। ठीक है, दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। हाँ, मैंने पहले ही बताया, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाउंड टू डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, सबको पता है, विच कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इंक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। ठीक है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ
क्या बोला था पहले ही बोला था कि हम लोग का बॉडी में क्या मेन पार्ट होता है, ब्रेन। तो ब्रेन ही सब कंट्रोल करता है कि हम क्या कर रहे हैं सब कुछ। तो सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है, मेन पार्ट है न्यूक्लियस। तो इसलिए वो सब कुछ सेल का यही कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। एनक्लोज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, बताओ तो। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, ठीक है ना। तो डीएनए, तो ये जो क्रोमाटिन, याद है तुम लोगों को बताया था, क्रोमाटिन, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब बता चुका हूँ। अगर तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो तो इसी को समझ आ रहा होगा ना। फर्स्ट अगर लेक्चर देखोगे तो ये समझ आ गया होगा कि ये क्या बोलना चाहता है, कि ये और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में इनक्लोज करता है, ठीक है ना। क्योंकि क्रोमाटिन और क्रोमोसोम और डीएनए ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग को समझ आना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखो। लेक्चर 1 में देखोगे तो ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा कि ये ऐसा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। तुम लोग जाकर देखो, क्योंकि वो बेसिक है सेल का, ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे, ब्रेन है भाई सेल का। क्या है ये, सेल का क्या है, ये ब्रेन है। इसलिए, और जो हम लोग को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। और जो हम लोग को डायरेक्ट, मतलब कंट्रोल मतलब क्या, उसको हम लोग को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टर है। इसलिए सेल का डायरेक्टर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को, ठीक है। ये सब था, मतलब जानने का जरूरी है, बट याद वाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन, जो तुम लोग को लिखना है। क्या, ये डेफिनेशन जो ये पूरा है ये तुमको लिखना है, समझे। क्या है डेफिनेशन, देखो। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, जहाँ की क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सब का इंटर रिलेशनशिप मैं बताया हूँ तुमको, ठीक है ना। और क्रोमाटिन का डेफिनेशन भी बताया हूँ। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है जहाँ की नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन नेटवर्क। क्रोमाटिन स्ट्रक्चर देखो, क्रोमाटिन नेटवर्क, बहुत सारा क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है, उसको क्रोमाटिन नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इन इंटरफेस, इंटरफेस अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा, बट जब सेल का डिवीज़न पढ़ाऊंगा तो उसमें फेजेस के बारे में बताऊंगा, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, तब तुम लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन देश क्रोमोसोम, जो इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं, किसमें, इंटू टू क्रोमाटिड्स, ठीक है। एंड देन सेपरेट क्रोमोसोम्स विल बी फॉर्म्ड, एंड अलग अलग क्रोमोसोम बनते हैं, फॉर्म होते हैं थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कार्डियोकाइनेसिस। कार्डियोकाइनेसिस का डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है, 2 स्टेजेस होते हैं, साइटोकाइनेसिस, कार्डियोकाइनेसिस, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का बनना, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्डियोकाइनेसिस, ठीक है। और मतलब यही था तुम लोग का डेफिनेशन, बट सबसे मेन लाइन है, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, क्रोमोसोम, इसलिए इसको साइट मतलब उसी जगह पर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, ठीक है। ये था डेफिनेशन, ये तुम लोग को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं पहले ही बोल दिया था, नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है, याद नहीं करना है। बट डेफिनेशन के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसको तुम लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लो, वहाँ पे अवेलेबल है, और इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और एक नोट देखते हैं, नोट क्या है, नोट बोलता है, तुम लोग को ये बात बता चुका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 टाइप का सेल होता है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, याद है ना। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें पहले ही बताया हूँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमेशा याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। समझ आया। बट एक बहुत हाई लेवल का बात बता रहा हूँ, तुम लोग का सिलेबस नहीं है क्या, कि सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। 2 एक्सेप्शन है, ठीक है ना, 2 एक्सेप्शन है उसमें मतलब यूकैरियोटिक सेल में भी 2 एक्सेप्शन है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है,
ठीक है ना, उसका नाम जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता दिया। ऐसा अगर आ जाता है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, तब ये गलत होगा, ठीक है ना। ऑल द यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, समझे। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये सेंट्रोसोम, वो सब जो सेकंड वाला था क्या था, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में राइबोसोम देखेंगे एंड उसके बाद वाली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।